हेलो दोस्तों, मैं हिमांशु वैस आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं हमारे चैनल कॉमिक्स हीरो पर। और हमारी आज की पेशकश है डायमंड कॉमिक्स नटखट बिल्लू। क्रिकेट। बिल्लू, एक हफ्ता पहले तुमने जो बिजली के बिल का पेमेंट अदा करने को कहा था, क्या वह काम तुमने कर दिया? ओह मम्मी, मैं भूल गया। बिल वैसा ही मेरी जेब में रखा रह गया। यह रहा वह। अगर बिल अदा नहीं होगा तो बिजली कट जाएगी, फिर ना तुम टीवी देख सकोगे ना पंखे की हवा खा सकोगे। बिल देने की आज आखिरी तारीख है। मैं अभी बिजली के दफ्तर जाकर बिल का पेमेंट करता हूँ। बिल्लू दोस्त, क्रिकेट मैच हो रहा है, चलो। तुम हमारे स्टार बैट्समैन हो। गब्दू, मुझे बिजली का बिल अदा करने जाना है। बिजली का दफ्तर दोपहर तक खुला रहता है। तुम्हारे बिना हम मैच जीत नहीं सकते। बल्लेबाजी शुरू करो। बिल का पेमेंट करना है, पेमेंट करना है, पेमेंट करना है। सटाक। बेवकूफ़, तुमने रन लेने के लिए विकेट की तरफ भागना है, मगर बिजली का दफ्तर इस तरफ है। भूल जाओ बिल को, जल्दी वापस विकेट की तरफ दौड़ो। तड़ाक। आउट। अब मैं इत्मीनान से बिल जमा कराने जा सकूँगा। शर्ट पैंट। विक्रम की पैंट वापस करनी है और उससे अपनी शर्ट लानी है। सत्यानाश, विक्रम की पैंट को चूहे काट गए। चलो, कोई ना कोई बहाना बनाकर उसे मना लूँगा। विक्रम, कुछ दिन पहले जो पैंट मैं तुमसे ले गया था उसे वापस करने आया हूँ। बिल्लू रुको, मैं अंदर जाकर इसे पहनता हूँ और आता हूँ। यह क्या? तुमने मेरी पैंट को फाड़ डाला। आजकल ऐसी पैंट पहनने का फैशन है। मेरी कमीज जो तुमने ली थी उसे वापस करो। रुको, मैं अंदर से लाता हूँ। संभालो इसे। हैं? तुमने मेरी शर्ट फाड़ डाली। ऐसी शर्ट पहनने का लेटेस्ट फैशन है। हैं? फिल्मी हीरो। बापू, फिल्म प्रोड्यूसरों की एक कमेटी अपनी फिल्मों में हीरो के लिए एक बाल कलाकार की तलाश में आई हुई है। क्यों ना मैं अपनी किस्मत फिल्मों में आजमाऊं। जाओ बेटा, अच्छा चांस है। लेकिन बापू, अगर बिल्लू भी उन प्रोड्यूसरों के पास गया तो अपनी दाल गलने वाली नहीं। बेफिक्र रहो बेटा, बिल्लू को वहाँ पहुँचने नहीं दिया जाएगा। मैं लठ लेकर उस चूहे के घर के आगे तब तक पहरा देता हूँ जब तक कि तुम्हें हीरो चुन नहीं लिया जाता। ठीक है, मैं चला। यार गब्दू, उन प्रोड्यूसरों के पास पहुँचने का कोई चांस नहीं। घर से निकलते ही बजरंगी अपने लठ से हमें हीरो की बजाय ज़ीरो बना देगा। तुम यह कुत्ते की खाल पहन कर निकलो। बजरंगी पहलवान पहचान नहीं सकेगा। यह ठीक है। गब्दू, कैसा लगता हूँ? भाव भाव। बिल्कुल कुत्ता, जरा भौंको। भाव 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 भाव। मर गए। यह पक्ष तो ध्यान में ही नहीं आया। कुत्ता? भाव भाव। भाड़ में जाए यह हीरोगिरी। मैं तो यह खाल उतार फेंकता हूँ, तभी जान बचेगी। लड़का नहीं, कलाकार। यह प्रोड्यूसरों की कमेटी है। तुम्हारी कुत्ते की एक्टिंग से हम बहुत प्रभावित हुए। तुम्हें हम अपनी फिल्म के लिए हीरो चुनते हैं। लो, कॉन्ट्रैक्ट साइन करो। बापू। कलात्मक चित्र। बिल्लू, इन छुट्टियों में हम कहाँ जाएंगे? गब्दू, कश्मीर देखने की तमन्ना थी, पर हम दोनों को जो जेब खर्च मिला है वह कुल मिलाकर है 100 रुपये। इतने पैसों से तो भटिंडा भी नहीं घूमा जा सकता। मालिक, इन गर्मियों में आप किसी हिल स्टेशन नहीं जा रहे? कश्मीर जाकर मैं खूबसूरत चित्र बनाना चाहता था, पर मजबूरी है, जेबें खाली हैं। क्यों ना फुटबॉल खेलकर यहीं दिल बहलाया जाए। फटाक। मेरा फुटबॉल। तुमने मेरा कैनवास बिगाड़ दिया, इसका हर्जाना देना होगा। इधर लाओ ये रुपए। मगर तुम्हारे कोरे कैनवास की कीमत 10 रुपये से ज़्यादा नहीं होगी। ये 100 रुपये हैं।
लेकिन जब मैं इस खूबसूरत तस्वीर बनाता इस पर, तो वह 100 रुपये से कम ना बिकती। जो जेब खर्च के 100 रुपये थे वे भी गए। क्या उल्लू बनाया। वाह मॉडर्न आर्ट, क्या इसे बेचना मांगता? आपकी तारीफ। अमेरिकन टूरिस्ट कलात्मक चित्रों का संग्रह करता। ये लो 2000 रुपये रखो, यह मॉडर्न आर्ट हमारा हुआ। हमारे कश्मीर घूमने का प्रबंध हो गया। क्रिकेट के चैंपियन। बिल्लू, क्या क्रिकेट खेलना बुरी चीज़ है? बिल्कुल नहीं। तो फिर हम जिस मोहल्ले में क्रिकेट खेलने जाते हैं वहाँ के लोग हमें भगा क्यों देते हैं? इतिहास में जितने भी ऊंचे लोग हुए हैं उनकी कद्र ज़रा देर में ही हुई है। भारत के लोग हमारी कद्र तब जानेंगे जब हम इंग्लैंड से विश्व क्रिकेट कप जीत कर आएंगे। फिर आज जो लोग हमें मार कर भगा देते हैं वही गर्व से हमारा नाम लेंगे। सट्टाक। कड़ाक। गब्दू, अगर हम उस कार वाले बाबू से गेंद मांगने गए तो वह हमें रुई की तरह धुन देगा। बिल्लू, वह गेंद उसके पास रहने दो, मेरे पास यह दूसरी गेंद है। फटाक। कड़ाक। गब्दू, दूसरी गेंद भी अब नहीं मिलने वाली। बिल्लू, फिक्र क्यों करता है, मेरे पास तीसरी गेंद भी है। तड़ाक। आऊ। धड़ाक। बिल्लू, वे तीनों इधर आ रहे हैं, काफ़ी गुस्से में नज़र आते हैं। बच्चों, तुम बड़े होनहार क्रिकेटर्स हो, आगे जाकर देश का नाम रोशन करोगे। मोहल्ले वालों की ओर से तुम्हें यह कप भेंट किया जाता है। कप? हाँ, ऐसा लाजवाब कप तुमने आज तक ना देखा होगा। देखा गब्दू, मैं ना कहता था कि कभी ना कभी हमारे भी कद्रदान निकलेंगे। इस कप के अंदर कुछ है, टॉफ़ियाँ होंगी, खोल कर देखें कि इसमें है क्या। ओह मधुमक्खियाँ। अब ये गावस्कर और कपिल देव कम से कम 15 दिन तक क्रिकेट खेलने के काबिल ना रहेंगे। खजाना। अरे यह कागज़ कैसा पड़ा है? यह तो अली बाबा के खजाने का नक्शा लगता है। समझो कि अब मैं करोड़पति हो गया। अरे बिल्लू, कहाँ भागे जा रहे हो? कहीं नहीं। अगर इनको पता चल गया कि मैं खजाने की तलाश में निकला हूँ तो ये भी हिस्सेदार हो जाएंगे। लिखा है पहले एक घना जंगल आएगा। गर्र भागो, जंगल के बाद एक नदी आएगी, उसे पार करो। मर गए, इतने सारे मगर मेरे पीछे लग गए। आगे लिखा है एक ऊंचा पेड़ आएगा, उस पर चढ़ जाओ। बाप रे, लेकिन खजाने के लिए जोखिम तो लेना ही पड़ेगा। मगर हमारे यहाँ तो यह सिर्फ चिट्ठी रखी है। हाय धड़ाम, इस चिट्ठी में लिखा है तुम यहाँ तक पहुँच गए। यहाँ से 10 कदम दूर एक पत्थर आएगा, उसके नीचे खजाना रखा है। 6, 7, 8, वह रहा पत्थर। ओह, पत्थर को हटाने के लिए बड़ा दम चाहिए। पत्थर तो हटा दिया, लेकिन उसके नीचे तो सिर्फ एक कागज़ पड़ा है। देखें उस पर क्या लिखा है। अप्रैल फूल। हा 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 हा। दोस्तों, अब हम मिलते हैं अगली कॉमिक्स में। धन्यवाद।